नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त है हमारे खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट का। न्यूज ब्लास्ट में खबरों को आपको दिखाएंगे बिल्कुल अलग अंदाज में। और सबसे पहले बात गोविंद देव जी मंदिर की। जी हां, आम भक्तों के लिए खुली गोविंद देव जी मंदिर, परिक्रमा और बैरिकेड्स। पिछले करीब 9 माह से बंद थी परिक्रमा। भक्तों को बैरिकेड्स में करने पड़ रहे थे गोविंद देव जी के दर्शन, लेकिन बैरिकेड्स खुलने के पीछे की दिलचस्प इनसाइड स्टोरी। दरअसल गहलोत कैंप से जुड़े एक बड़े अफसर बुधवार को आए थे जयपुर। गोविंद देव जी के मंदिर में की थी 108 परिक्रमा। ऐसे में साहब की सुगम परिक्रमा के लिए हटाए गए थे बैरिकेड्स और आज इस तरह आम लोगों के लिए खुल गया परिक्रमा मार्ग। अब गोविंद देव जी के भक्त पूरे उत्साह से लंबे समय बाद लगा रहे हैं परिक्रमा और इस तरह गोविंद देव जी के आशीर्वाद से कोरोना काल के बाद पटरी पर लौटी है जिंदगी। ये दिलचस्प इनसाइड स्टोरी है। हुआ यूं कि गहलोत कैंप से जुड़े एक बड़े अफसर बुधवार को आज जयपुर आए। गोविंद देव जी के मंदिर में 108 परिक्रमा की। ऐसे में साहब की सुगम परिक्रमा के लिए बैरिकेड्स हटा दिए गए और इस तरह आम लोगों के लिए भी खुल गया परिक्रमा मार्ग। अब गोविंद देव जी के भक्त पूरे उत्साह से लंबे समय के बाद परिक्रमा लगा रहे हैं। इस तरह गोविंद देव जी के आशीर्वाद से कोरोना काल के बाद पटरी पर लौटी है जिंदगी। पिछले कुछ समय से लगातार जब से अनलॉक की शुरुआत हुई, मंदिरों को भी खोला गया, जो धार्मिक स्थल है उनको भी खोला गया। हालांकि कई जगहों पर कई तरह की दिक्कतें थी, लेकिन अब धीरे धीरे तमाम चीजें और सिचुएशन नॉर्मल होती हुई। आखिर जयपुर डिस्कॉम में मुखिया बन ही गए नवीन। बात जयपुर डिस्कॉम एमडी के महत्वपूर्ण पद से जुड़ी हुई। पिछले 3 दिन से डिस्कॉम एमडी का पद रहा बड़ी चर्चाओं में। शुरुआत में नवीन अरोड़ा का नाम लगभग हो गया था तय, लेकिन जैसे ही नए एमडी के लिए नवीन अरोड़ा आए चर्चाओं में, तो कई पुराने जुगाड़ू टेक्नोक्रेट्स ने शुरू कर दी थी कार सेवा। हालांकि हाई लेवल पर कार सेवा का नहीं दिखा कोई असर। ऐसे में भले ही 72 घंटे का रहा इंतजार, लेकिन एमडी बन ही गए अरोड़ा और बड़ी जिम्मेदारी अब कंधों पर। लगातार कई नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन जयपुर डिस्कॉम में मुखिया बन ही गए नवीन। बात जयपुर डिस्कॉम एमडी के महत्वपूर्ण पद से जुड़ी हुई है। पिछले 3 दिन से डिस्कॉम एमडी का पद बड़ी चर्चाओं में रहा। शुरुआत में नवीन अरोड़ा का नाम लगभग तय हो गया, लेकिन जैसे ही नई एमडी के लिए नवीन अरोड़ा आए चर्चाओं में, तो कई पुराने जुगाड़ू टेक्नोक्रेट्स ने शुरू कर दी बड़ी कार सेवा। हालांकि हाई लेवल पर कार सेवा का नहीं दिखा कोई असर। ऐसे में भले ही 72 घंटे का रहा इंतजार, लेकिन एमडी बन गए अरोड़ा और अब बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी तरीके की जिम्मेदारी होगी और देखना यह भी महत्वपूर्ण कि आखिर इस पद पर रहकर किस तरह के बड़े डिसीजंस लेते हैं आने वाले समय में। पहले 1 दिन का चार्ज और अब 1 साल का विश्वास। जयपुर डिस्कॉम के नवनियुक्त एमडी को लेकर रोचक बात। सरकार के सत्ता में आते ही नवीन अरोड़ा को मिला था चार्ज। निदेशक तकनीकी रहते हुए एमडी का दिया गया था अतिरिक्त चार्ज, लेकिन ठीक 1 दिन बाद ही AK गुप्ता को दे दी गई थी जिम्मेदारी। इस आदेश के साथ ही नवीन अरोड़ा की हो गई थी घर वापसी, लेकिन 2 साल बाद सरकार ने उन पर फिर से जताया बड़ा विश्वास और डिस्कॉम एमडी पद की 1 साल के लिए बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। 1 साल का लंबा वक्त है और ऐसे में देखना यह भी कि आखिर इस पद पर रहते हुए किस तरह के बड़े डिसीजंस लेंगे। पहले 1 दिन का चार्ज और अब 1 साल का विश्वास। जयपुर डिस्कॉम के नवनियुक्त एमडी को लेकर ये रोचक बात है जो आपको भी जाननी चाहिए। सरकार के सत्ता में आते ही नवीन अरोड़ा को ये चार्ज मिला था। निदेशक तकनीकी रहते हुए एमडी का दिया गया था अतिरिक्त चार्ज, लेकिन ठीक 1 दिन बाद ही AK गुप्ता को ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई थी। इस आदेश के साथ ही नवीन अरोड़ा की हो गई थी घर वापसी, लेकिन 2 साल बाद सरकार ने उन पर फिर से जताया है बड़ा विश्वास और डिस्कॉम एमडी पद की 1 साल के लिए दे दी बड़ी जिम्मेदारी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बड़े साहब की बड़ी पीड़ा। एक फरमान में निगम के बड़े साहब बन गए अब मातहत और उनके मातहत अफसर बन गए निगम के नए मुखिया। निगम में सभी के लिए ये प्रशासनिक फेरबदल चौंकाने वाला। ऐसे में विद्युत भवन के गलियारों में चर्चाएं ये भी गर्म। बड़े साहब के काम नहीं आए, पावरमैन से कनेक्शन। चर्चाएं लगातार काफी गर्म है, क्योंकि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बड़े साहब की बड़ी पीड़ा है। एक फरमान में निगम के बड़े साहब बन गए बड़े, अब मातहत बन गए और उनके मातहत अफसर बन गए हैं निगम के नए मुखिया। निगम में सभी के लिए ये प्रशासनिक फेरबदल काफी चौंकाने वाला है। ऐसे में विद्युत भवन के गलियारों में ये चर्चा काफी गर्म है, क्योंकि बड़े साहब के काम पावरमैन जो कनेक्शन है वो नहीं आए हैं, पावरमैन से कनेक्शन काम। और कहीं ना कहीं अब ये चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये जो प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बड़े साहब की ये बड़ी पीड़ा है और एक फरमान
में निगम के बड़े साहब बन गए माथत और उनके माथत अफसर बन गए निगम के नए मुखिया। निगम ने सभी के लिए ये प्रशासनिक फेरबदल काफी चौंकाने वाला है। बातों ही बातों में मंत्री जी का रोचक खुलासा। पपला प्रकरण में सुना दी खरी खरी और किया खुलासा। किस्सा है प्रदेश के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री का। पपला को पकड़े जाने पर चल रही थी चर्चा और चर्चा के बीच बोल पड़े मंत्री। कहा, भगाने वाले तो दौसा में कर रहे थानेदारी, उस दौरान पुलिस नोटों में उलझ कर रह गई। पूर्व एसपी लगाना चाहते थे मेरे क्षेत्र में, लेकिन मैंने तो कर दिया साफ इनकार। फिर दौसा शहर कोतवाली को नसीब हो गए थानेदार जी। बड़ी खबर कल ही आई पपला से जुड़ी हुई, जहां पर पपला पुलिस की गिरफ्त में। ऐसे में बातों बातों में मंत्री जी का रोचक खुलासा भी सामने आया। पपला प्रकरण में खरी खरी सुना दी और खुलासा किया। किस्सा है प्रदेश के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री का। पपला को पकड़े जाने पर चर्चा चल रही थी और इसी चर्चा के बीच बोल पड़े मंत्री। कहा, भगाने वाले तो दौसा में कर रहे थानेदारी, उस समय पुलिस नोटों में उलझ कर रह गई। पूर्व एसपी लगाना चाहते थे मेरे क्षेत्र में, लेकिन मैंने तो कर दिया साफ इनकार। फिर दौसा शहर कोतवाली को नसीब हो गए थानेदार जी। तो कहीं ना कहीं ये कटाक्ष निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी पपला की गिरफ्तारी के रूप में मिली है और ऐसे में लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी सामने आ रहा है। वसुंधरा राजे की प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से मुलाकात। दिल्ली में दोनों के बीच 2.25 घंटे तक चली बैठक। प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर भी दोनों के बीच चर्चा। पिछले दिनों हुई कोर ग्रुप की बैठक में शामिल नहीं हो पाई थी राजे। ऐसे में बैठक से जुड़े सभी बिंदुओं को लेकर वसुंधरा राजे ने किया ब्रीफ और साथ ही आगामी रणनीति को लेकर भी दोनों के बीच में चर्चा हुई। और ऐसे में लगातार जो मीटिंग्स के दौर चलते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और खास करके वसुंधरा राजे की प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से ये मुलाकात चर्चा में है। दिल्ली में दोनों के बीच 2.25 घंटे तक ये बैठक चली है। प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। पिछले दिनों हुई कोर ग्रुप की बैठक में क्योंकि शामिल नहीं हो पाई थी राजे, ऐसे में बैठक से जुड़े सभी बिंदुओं को लेकर वसुंधरा राजे को ब्रीफ किया गया और साथ ही आगामी रणनीति को लेकर भी दोनों के बीच में चर्चा हुई। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म और लगातार पार्टी की तरफ से भी कहा जाता है टूट की बात भी सामने आती है। ऐसे में ये मीटिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस मीटिंग में जो बिंदु थे उसको ब्रीफ किया गया क्योंकि पिछले दिनों कोर ग्रुप की बैठक में राजे शामिल नहीं हो पाई थी। ऐसे में इस बैठक में सभी बिंदुओं को लेकर वसुंधरा राजे को ब्रीफ किया गया, साथ ही आगामी रणनीति को लेकर भी दोनों के बीच में चर्चा हुई। सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट। सीएमओ में हो सकता है बड़ा फेरबदल, कुलदीप रांका की टीम में हो सकता है फेरबदल। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री ने ली थी क्लास। सीएमओ के सभी 18 अधिकारियों को बुलाया था सीएमआर और सभी से मुख्यमंत्री गहलोत ने की दो टूक बात। कहा, या तो मन लगाकर काम करो, नहीं तो जाना चाहो तो खुशी से जाए। शायद मुख्यमंत्री नहीं कुछ अधिकारियों के काम से खुश। चर्चा है इनमें से कुछ की हो सकती है छुट्टी। प्रमुख सचिव कुलदीप रांका भी थे मौजूद। 2 साल में सीएम के पहली बार दिखे हैं ऐसे तेवर क्योंकि 2 साल का वक्त अब पूरा हो चुका है। ऐसे में कई ऐसे काम हैं जो और भी सरकार को करने हैं और इन सब के बीच ये रिपोर्ट भी जहां सीएमओ में बड़ा फेरबदल हो सकता है, ऐसी खबर कुलदीप रांका की टीम में फेरबदल हो सकता है। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री ने क्लास ली। सीएमओ के सभी 18 अधिकारियों को बुलाया सीएमआर और सभी से मुख्यमंत्री गहलोत ने की दो टूक बात। कहा, या तो मन लगाकर काम करो, नहीं तो जाना चाहो तो खुशी से जाए। वो खुशी से जाए। शायद मुख्यमंत्री कुछ अधिकारियों के काम से खुश नहीं है। चर्चा है कि इनमें से कुछ की छुट्टी हो सकती है। प्रमुख सचिव कुलदीप रांका भी मौजूद थे। 2 साल में सीएम के पहली बार ऐसे तेवर दिखे हैं। अमूमन सीएम लगातार इस तरह की खबरों में ही रहते हैं कि वो अधिकारियों से लगातार बातचीत करते हैं, उनकी मंशा भी जानते हैं कि आखिर किस तरीके से उनकी मंशा के तहत ही काम किया जा सकता है। लगातार निर्देश देते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन इन सब के बीच 2 साल में सीएम के पहली बार ऐसे तेवर देखने को मिले हैं। सचिवालय में एक नेताजी का रुतबा। जब से निरंजन आर्य बने हैं मुख्य सचिव, तब से दलित नेता के तौर पर बढ़ा इन नेताजी का दबदबा। अब तो सचिवालय हो या बाहर के कर्मियों को भी कोई समस्या या फिर संगठित होकर कहनी हो अपनी बात, तब इन्हीं नेताजी को साथ लेकर जाते हैं सभी कर्मी। ज्यादातर मामलों में मुख्य सचिव हो जाते हैं कन्विंस भी, क्योंकि दलित नेता के तौर पर सीएस करते हैं इन्हें रिकग्नाइज। तो कहीं ना कहीं देखिए ये खबर है जहां पर सचिवालय में एक नेताजी का रुतबा काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब से निरंजन आर्य बने हैं मुख्य सचिव, तब से दलित नेता के तौर पर इन नेताजी का दबदबा बढ़ा है। अब तो सचिवालय हो या बाहर के कर्मियों को कोई भी समस्या या फिर संगठित होकर अपनी बात कहनी हो, सभी इन्हीं नेताजी को लेकर जाते हैं। ज्यादातर कर्मी इन पर भरोसा कर रहे हैं। ज्यादातर मामलों में मुख्य सचिव कन्विंस भी हो जाते हैं क्योंकि दलित नेता के तौर पर सीएस इन्हें रिकग्नाइज करते हैं और कहीं ना कहीं दबदबा जरूर बढ़ा। और जब भी कोई ऐसा मामला जहां पर जरूरत महसूस होती है, कर्मी इनके पास पहुंचते हैं और ये तमाम मामलों को लेकर आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं दलित नेता के तौर पर सीएस इन्हें रिकग्नाइज करते हैं और ज्यादातर मामलों में मुख्य सचिव भी इनसे कन्विंस होते हुए नजर आ रहे हैं।
राजनीति से हटकर एक बड़ी मुलाकात ये भी है। अहमदाबाद में मिले वैभव गहलोत और जय शाह। वैभव हैं आरसीए के अध्यक्ष तो जय शाह हैं बीसीसीआई के सचिव और वहीं जय शाह हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र। लेकिन आज की मुलाकात सिर्फ क्रिकेट को लेकर दलगत राजनीति से अलग उठकर क्रिकेट के विकास पर हुई चर्चा। जब शाह ने भी अपने मेहमान वैभव का किया स्वागत, वैभव को स्टेडियम में प्रेसिडेंट बॉक्स में लंच पर किया आमंत्रित, दोनों ने साथ बैठकर लंच किया और क्रिकेट पर चर्चा भी की। वाकई राजनीति से अलग हटकर ये मुलाकात, इस मुलाकात में प्रदेश क्रिकेट में विकास की खुलेगी नई राह, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुलाकात कई महत्वपूर्ण आयाम सेट कर सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि राजनीति से हटकर ये मुलाकात काफी दिलचस्प रही। अहमदाबाद में मुलाकात हुई वैभव गहलोत की और जय शाह की। वैभव आरसीए के अध्यक्ष हैं तो जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं, वहीं जय शाह देश के गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। लेकिन आज की मुलाकात सिर्फ क्रिकेट को लेकर थी, दलगत राजनीति से अलग उठकर क्रिकेट के विकास पर चर्चा हुई। जय शाह ने भी अपने मेहमान वैभव का स्वागत किया। क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल, एक एसीएस इसी कश्मकश में है इन दिनों। केंद्र में वापस प्रतिनियुक्ति पर जाने की तमन्ना, लेकिन एम्प्लॉयमेंट से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया नहीं है इतनी आसान। साथ ही राजस्थान आने के साथ पब्लिक डीलिंग के विभाग में हो गए हैं बेहद मशरूफ। इसके साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मियों की ले रहे पहले जैसे क्लास भी, और इन्हें देखते हुए साहब को लेकर ये चर्चा कि केंद्र में बन रहे हैं चांस तो शायद इन्हें ना मिले एनओसी। उधर यहीं रहने पर सीएस बनने के भी बन सकते हैं प्रोस्पेक्टिव। ऐसे में पशुपेश में है इन दिनों ये बड़े साहब और लगातार कंफ्यूजन का दौर भी चल रहा है, क्योंकि इनके साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मियों की भी पहले जैसे क्लास ले गई है। और इसके साथ ही साहब को लेकर भी ये चर्चा है कि केंद्र में बन रहे हैं चांस तो शायद ना मिले एनओसी। उधर यहीं रहने पर सीएस बनने के भी प्रोस्पेक्टिव सेट हो रहे हैं। ऐसे में पशुपेश में नजर आ रहे हैं ये बड़े साहब। प्रतापगढ़ भाजपा में विधायक रामलाल मीणा का खौफ, कहते हैं दूध का जला छाछ को भी पीता है फूंक फूंक कर। ऐसे में भाजपा भी अब फूंक फूंक कर रख रही है कदम। नगर परिषद उम्मीदवारों को ले जाया गया अज्ञात स्थान पर और प्रशिक्षण के नाम पर की गई बाड़ेबंदी। पंचायत चुनाव से पहले रामलाल मीणा लगा चुके भाजपा खेमे में सेंध। मीणा ने कई भाजपा उम्मीदवारों के संपर्क में होने का दावा किया। ऐसे में भाजपा अब नहीं उठाना चाहती है कोई भी जोखिम। हालांकि रिजल्ट 31 तारीख को आने वाले दिनों में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टेंशन है वो लगातार रहती है पार्टी में। प्रतापगढ़ भाजपा में भी विधायक रामलाल मीणा का खौफ, कहते हैं दूध का जला छाछ भी पीता है फूंक फूंक कर। ऐसे में भाजपा भी अब फूंक फूंक कर रख रही है कदम। नगर परिषद उम्मीदवारों को ले जाया गया अज्ञात स्थान पर और प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ेबंदी की गई। पंचायत चुनाव में पहले रामलाल मीणा लगा चुके भाजपा खेमे में सेंध। मीणा ने कई भाजपा उम्मीदवारों के संपर्क में होने का दावा किया। ऐसे में भाजपा अब नहीं उठाना चाहती कोई भी जोखिम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में। आगे बढ़ते बात वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे की दिल्ली में महत्वपूर्ण मुलाकात, नितिन गडकरी से हुई लगभग 2 घंटे तक मुलाकात। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गडकरी के साथ चर्चा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिली वसुंधरा राजे। 2 घंटे 15 मिनट तक धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी चर्चा हुई। महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर हुआ डिस्कशन। प्रधान को माना जाता है मोदी और शाह दोनों का करीबी। दिल्ली में अभी और केंद्रीय नेताओं से मिल सकती हैं राजे, और ये मुलाकात हर मायने में बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, कई महत्वपूर्ण चुनाव हुए हैं जिसमें रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहे हैं बीजेपी में, और लगातार खबरें ये भी कि वसुंधरा राजे काफी अलग चल रही है। ऐसे में दिल्ली में ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नितिन गडकरी से लगभग 2 घंटे तक मुलाकात हुई। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गडकरी के साथ चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से वसुंधरा राजे मिली। 2 घंटे 15 मिनट तक धर्मेंद्र प्रधान के साथ चर्चा हुई। महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। सचिवालय में एक नेताजी का रुतबा, जब से निरंजन आर्य बने हैं मुख्य सचिव तब से दलित नेता के तौर पर बढ़ा है उनका दबदबा। अब तो सचिवालय या बाहर के कर्मियों को हो कोई समस्या या संगठित होकर कहनी हो अपनी कोई बात, तब इन नेता के साथ चलते हैं वो। ज्यादातर मामलों में मुख्य सचिव हो जाते हैं कन्विंस भी, क्योंकि दलित नेता के तौर पर सीएस करते हैं इन्हें रिकग्नाइज। जी हाँ, आपको बता रहे हैं एक नेताजी के बारे में, जब से रुतबा उनका काफी बड़ा है, जब से निरंजन आर्य बने हैं मुख्य सचिव तब से दलित नेता के तौर पर उनका दबदबा काफी बढ़ा है। अब तो सचिवालय या बाहर के कर्मियों को हो कोई समस्या या संगठित होकर कहनी हो अपनी कोई बात, तब इन नेताजी को साथ लेकर जाते हैं। ज्यादातर मामलों में मुख्य सचिव कन्विंस भी हो जाते हैं, क्योंकि दलित नेता के तौर पर सीएस इन्हें लगातार रिकग्नाइज भी करते हैं। तो दबदबा काफी बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है।
विधायक पति के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी, सरकार में सरपट दौड़ी फाइल और पद स्वीकृत। खेल विभाग में मुख्य खेल अधिकारी का पद स्वीकृत, जल्दी विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। मुख्य खेल अधिकारी पद के लिए इस तरह की रखी जाएगी शर्तें ताकि साहब के अलावा अन्य नहीं कोई दौड़ में। जल्दी मंत्री की अध्यक्षता में बनेगी एक कमेटी, उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। बिल्कुल गुप्त तरीके से चलाया जाएगा इस फाइल को। तो कहीं ना कहीं हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये तैयारी चल रही है। विधायक पति के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी, सरकार में सरपट दौड़ी फाइल और पद स्वीकृत। खेल विभाग में मुख्य खेल अधिकारी का पद स्वीकृत, जल्द ही विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्य खेल अधिकारी पद के लिए इस तरह की रखी जाएगी शर्तें ताकि साहब के अलावा अन्य नहीं कोई आए दौड़ में। जल्दी मंत्री की अध्यक्षता में बनेगी एक कमेटी, उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल गुप्त तरीके से चलाया गया इस फाइल को। न्याय प्रदान करने में बेहतर हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश पिछड़ा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में महाराष्ट्र पहले पायदान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर। गत वर्ष की तुलना में राजस्थान को 4 अंकों की बढ़त, 7 अंकों की गिरावट के साथ मध्य प्रदेश की निचले पायदान से तीसरी स्थिति। न्याय देने में सबसे निचले पायदान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। न्यायिक सुधारों के साथ छत्तीसगढ़ ने की 1 साल में 8 अंकों की बढ़ोतरी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि न्याय जल्द मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए। ऐसे में न्याय प्रदान करने में बेहतर हुआ है राजस्थान। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से होगा शुरू। इस बजट सत्र में सरकार लफ्ज़ियात बिल पेश कर सकती है। उत्तर प्रदेश में लफ्ज़ियात बिल किया जा चुका पेश। भाजपा के कई नेताओं ने राज्य में भी कानून बनाने की मांग की। 21 फरवरी को स्थानीय निकाय चुनावों के चलते मार्च में होगा बजट। राज्यपाल आचार्य देवव्रत के संबोधन के साथ ही ये सत्र शुरू होगा। हालांकि केंद्रीय बजट अब आगामी 1 तारीख से आने वाला है। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होगा। इस बजट सत्र में सरकार लफ्ज़ियात बिल पेश कर सकती है। यूपी में फरवरी के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना। करीब आधा दर्जन लोगों को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। अरविंद कुमार शर्मा को बनाया जा सकता है मंत्री। अरविंद कुमार शर्मा को पिछले सप्ताह ही चुना गया था एमएलसी। ये दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा योगी आदित्यनाथ सरकार का। सलील बिश्नोई, लक्ष्मण आचार्य और विजय पाठक भी बन सकते हैं मंत्री। 16 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और ऐसे में जब अब आगामी सालों में चुनाव होने हैं यूपी में, ऐसे में ये मंत्रिमंडल विस्तार काफी महत्वपूर्ण है। नेशनल हेल्थ मिशन को लेकर राजस्थान का बजट अटका। प्रथम बजट प्लान को पीआईपी कमेटी ने नहीं किया था पास। एनएचएम के 3970 करोड़ के बजट को केंद्र ने नकारा। केंद्र ने कहा दोबारा बनाकर लाओ। पिछले साल की तुलना में करीब 25% ज्यादा है ये बजट। आयुष्मान भारत राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वार्षिक बजट को लेकर ये विवाद। प्रदेश के 20% हिस्से के करीब 450 करोड़ को लेकर विवाद। राज्य सरकार कब और कैसे करेगी भुगतान, उसका फाइनल प्रिंट में नहीं था प्लान। दूसरी बार बजट के नहीं अटकने पर राजस्थान को मिलेंगे करीब 3970 करोड़ रुपए। राजस्थान के 12 एजेंडों के साथ रखा पहला प्लान। राजस्थान ने 12 एजेंडों के साथ पहला प्लान रखा है। फरवरी के पहले सप्ताह तक बजट नहीं हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं। अब की बार तमिलनाडु में पकेगी सियासी खिचड़ी। चेन्नम्मा यानी शशिकला की वापसी से बनेंगे नए समीकरण। एनडीए और यूपीए की प्रतिद्वंदिता में आएगा नया मोड़। अन्ना द्रुमक सीएम पलानीस्वामी के लिए शशिकला बन सकती है बड़ी चुनौती, क्योंकि जयललिता की विरासत पर सबसे ज्यादा अधिकार जता सकती हैं शशिकला ही। हालांकि जेल में रहते ही शशिकला ने अपनी अलग ही पार्टी बना ली थी, और अब राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे तमिलनाडु की राजनीति आसान नहीं है, क्योंकि शशिकला की वापसी हो गई है। जेल में रहते ही अपनी पार्टी बना ली थी। ऐसे में अब बड़ी चुनौती मिल सकती है अन्ना द्रुमक और साथ ही सीएम पलानीस्वामी के लिए शशिकला बड़ी चुनौती बन सकती है। और एनडीए और यूपीए की प्रतिद्वंदिता में भी नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि जयललिता की विरासत पर सबसे ज्यादा अधिकार जता सकती है शशिकला ही। हालांकि जेल में रहते ही शशिकला ने अपनी अलग ही पार्टी बना ली थी। 4 धाम रोड प्रोजेक्ट में पेड़ों की बलि। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ेगी सड़क। हिमालय क्षेत्र में बनेगा करीब 900 किलोमीटर का पक्का मार्ग। सड़क बनाने के लिए काटे जा रहे 56,000 से ज्यादा पेड़। इनमें से काटे जा चुके करीब 36,000 पेड़। इतने पेड़ कटने से हिमालय के इकोसिस्टम को खतरा है। तो एक तरफ जहां कोशिश ये की जा रही कि जो 4 धाम की यात्रा है उसको आसान बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में 4 धाम रोड प्रोजेक्ट में पेड़ों की बलि भी सामने आ रही है।
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ेगी सड़क। हिमालय क्षेत्र में बनेगा करीब 900 किलोमीटर का पक्का मार्ग। सड़क बनाने के लिए काटे जा रहे 56,000 से ज्यादा पेड़। इनमें से काटे जा चुके हैं करीब 36,000 पेड़। इतने पेड़ कटने से हिमालय के इकोसिस्टम को निश्चित तौर पर खतरा हो सकता है। भ्रष्टाचार नियंत्रण में भारत की गति धीमी। 1 साल के दौरान भारत में और बढ़ गया भ्रष्टाचार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी 2019 की तुलना में भारत 6 पायदान नीचे फिसला है। भारत इस बार 180 देशों में 86वें पायदान पर पहुंचा है। सबसे ईमानदार देश के तौर पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क। भारत के पड़ोसी देशों के हालात इस सूची में ज्यादा अच्छे नहीं है। भ्रष्टाचार नियंत्रण में 78वें स्थान पर चीन, पाकिस्तान को 124वां स्थान, बांग्लादेश 146, वहीं अफगानिस्तान 165वें स्थान पर। इस बार भारत ने 100 में से 40 अंक हासिल किए। भारत को 2019 में मिले थे 41 अंक, 2018 में मिले थे 78 अंक, 2017 में मिले थे 81 अंक, वहीं 2016 में मिले थे 79 अंक। तो कहीं ना कहीं साल दर साल ये जो अंक है वो घटे और इस बार जो आंकड़ा आया है वो काफी निराशाजनक है और जो सूची आई है वो भी पीछे की तरफ बढ़ी है। हालांकि जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति और ज्यादा खराब है और अगर पहले और दूसरे स्थान की बात करें तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क का कब्जा रहा है इन दोनों स्थानों पर। न्यूज ब्लास्ट में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।